गर्मी ने मार्च में ही दस्तक दे दी है। तपिश बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। खासकर खेत में लगी फसल में आग लगने से किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होता है। विशेष में आज हम करेंगे दमकल विभाग की तैयारियों की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। आग बुझाएगा कौन। राजधानी पटना में अग्निशमन विभाग की तरफ से आग से बचाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें एक्शन रेडी रखा जाता है। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए आग लगने की जगहों को चिन्हित भी किया गया है। देखिए राजधानी पटना से हमारा रियलिटी चेक। तपिश बढ़ते ही राजधानी पटना में भी आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी से बड़ी इमारत को भी खाक कर डालती है। पिछले कुछ सालों में आग लगने की घटनाओं में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि आग ने सरकारी संपत्ति का भी बड़ा नुकसान किया है। इसे देखते हुए अग्निशमन विभाग ने इस बार पुख्ता तैयारी की है। मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है और जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है अगलगी की घटनाएं आम हो जाती है। आग लगे ऐसे में अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को बुलाई जाती है। राजधानी पटना में अग्निशमन विभाग अगलगी से बचाव के लिए कितना तैयार है उसका रियलिटी चेक करने हम पहुंचे हैं और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कुल 10 गाड़ियां मौजूद हैं। यानी अगर पटना में कहीं भी अगलगी की घटनाएं होती है तो सबसे पहले यहीं पे सूचना मिलती है और सूचना मिलने के साथ ही जो गाड़ियां हैं वो एक्टिव हो जाती है और जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं सभी बिल्कुल तैयार हैं। यानी सभी में पानी लोड हो चुका है और ये लोड हमेशा रहता है। जैसे ही कॉल आता है यहां से गाड़ियों को मूव करा दिया जाता है। कुल 10 गाड़ियां हैं और राजधानी पटना के अग्निशमन विभाग में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां हमेशा तैयार रहती है। अलग अलग कैपेसिटी की इन गाड़ियों में हमेशा पानी भरा रहता है। इन गाड़ियों की क्षमता 5000 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक पानी की है। हाल ही में यहाँ एक हाइड्रोलिक वाहन खरीदा गया है। तो गाड़ियां हैं वो तैयार है। एक हाइड्रोलिक वाहन दिखाते हैं हम आपको। ये इस अग्निशमन विभाग का सबसे महंगा वाहन है। लगभग 3.25 करोड़ इसकी कीमत है और ये यहाँ पे लगाया गया है, तैयार है। इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां इमारतें ऊंची हो, अंदर जाने का रास्ता नहीं हो और ऐसे में अगर वहां आग लग जाए तो फिर आग पर काबू कैसे पाया जाए, वैसी स्थिति में इस हाइड्रोलिक वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। इस हाइड्रोलिक वाहन का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां ऊंची इमारतों में आग लगी हो और आग बुझाना मुश्किल हो रहा हो। हाइड्रोलिक वाहन के जरिए ऊंची इमारतों में आग लगने पर लोगों के रेस्क्यू और आग पर काबू पाया जा सकता है। विभाग का दावा है कि पिछले 2 सालों में अगलगी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में कुछ ये जो फायर इंसिडेंट्स हैं उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन इसके लिए हम लोग पिछले 2 साल से हम लोग काफ़ी कुछ इसमें फायर सेफ्टी को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। अब खास करके अभी फरवरी से ये गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो फरवरी से लेकर के जून जुलाई तक हम लोग थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग इसकी तैयारी फायर सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस हम लोग फरवरी से ही शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जितने हॉटस्पॉट्स हैं और हॉटस्पॉट्स 168 से ऊपर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इसको उस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पर 20-30 से अधिक घटनाएं पिछले 5 साल में हुई हों, तो उस बेसिस पे हम लोग इसको हॉटस्पॉट्स कर दिए हैं। तो ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करके वहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे जितने टेंडर्स हैं, वाटर टेंडर्स हैं, उसका प्री पोजिशनिंग हम लोग कर देते हैं। डीसी शोभा ओहोदकर के मुताबिक हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं।
जहां पिछले 5 सालों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई है, विभाग की तरफ से एसओपी बनाए गए हैं। फायर डिपार्टमेंट की सभी गाड़ियों में पहले से ही रूट चार्ट दे दिया गया है ताकि लोकेशन पर पहुंचने में किसी को ज्यादा समय न लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएं ज्यादा होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता के लिए लघु फिल्में दिखाई जा रही हैं, पर्चा लगाकर लोगों को बताया जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी वाहन से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। जीविका दीदियों के माध्यम से गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से हम पिछले 2 साल से हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं अमॉन्ग्स द पीपल। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम पैम्फलेट्स के जरिए मतलब जितने भी हमने कुछ पैम्फलेट्स बनाया है, डूज एंड डोंट्स हमने लिखा है उसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं खास करके जब खाना बनाती हैं, जब पछवा हवा चलती है तो उस समय खाना नहीं बनाना है। और भी है जैसे खेत खलियान में इलेक्ट्रिक वायर्स टंगे हों तो उसके नीचे खाना नहीं बनाना है, या बीड़ी फूंक करके कहीं फेंक देते हैं, चिंगारी से आग लगती है, थ्रेशर्स के चिंगारी से आग लगती है खलियानों में। तो ऐसा सब प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी 2 साल से हम लोग पैम्फलेट्स सब डिस्ट्रीब्यूट कराया है हमने। इस विभाग के सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। समय समय पर कर्मियों की मॉक ड्रिल कराई जा रही है। समय समय पर सभी वाहनों की भी रूटीन चेकिंग की जाती है। यानी विभाग ने इस बार फुल प्रूफ तैयारी की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो गर्मी आते ही एक बार फिर से फसलों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो गया है। गेहूं कटाई के सीजन में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। प्रचंड गर्मी के साथ तेज पछुआ हवा से फसलों में लगी आग तेजी से फैलती है और देखते ही देखते मिनटों में कई एकड़ की फसल खाक कर डालती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन भी चाक चौबंद इंतजाम का दावा कर रहा है। अग्निशमन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आइए देखते हैं कैसी है तैयारी। गर्मी के दिनों में फसलों में अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। प्रचंड गर्मी और तेज हवा के कारण फसलों में रगड़ होने से आग लगती है। इसके अलावा फसल के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार और ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण भी फसलों में आग लग जाती है। देखते ही देखते ये आग सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को स्वाहा कर देती है। गर्मी के आते ही भागलपुर में फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है। जिले का अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी और छोटी मिलाकर जिले में दमकल की कुल 17 गाड़ियां हैं। इनमें 8 गाड़ियां अलग अलग थानों में रखी गई हैं। बाकी 9 गाड़ियां अग्निशमन विभाग के पास है। इन गाड़ियों को ऑपरेट करने के लिए 16 फायरमैन और 11 चालक भी हैं। पानी के लिए शहर में 22 जगहों पर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है, जिनमें 14 प्राइवेट और 8 सरकारी हाइड्रेंट हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अग्निशमन विभाग के पास अपना भवन ही नहीं है। गर्मी के आते ही आग लगने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हर एक साल देखी जाती है और उसको लेकर जो आप देख सकते हैं कि भागलपुर का फायर स्टेशन जो है पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पर जो है लगातार जो यहाँ फायरमैन हैं और अधिकारी हैं डेली जो है यहाँ पर पीटी करते हैं और अपने को स्वस्थ रखने के लिए कि यहाँ पर उन्हें कोई परेशानी ना हो और लगातार जो है इस तरह का प्रैक्टिस किया जाता है। हम यहाँ अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और गर्मी में जो आग लगने की घटना होती है उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई। किस तरह की तैयारी है सर गर्मी को लेकर? हमारे यहाँ आग बुझाने के लिए फुल तैयारी हो गई है। कितनी गाड़ियां हैं और स्ट्रेंथ क्या है कर्मियों का सर यहाँ? 8 गाड़ी थाना में और 9 गाड़ी यहाँ है। स्ट्रेंथ में
16 को फायरमैन है, हाँ। एगो है अग्निशमन पदाधिकारी, एगो प्रधान चालक और 11 गो चालक और थाना में 8 गो। तैयारी पूरी है सर? पूरी तैयारी। और कमी क्या चीज की हो रही है यहाँ पर? कमी क्या है, यहाँ के विधि व्यवस्था देखी ना, अब आप लोग का कमी क्या कहें? भवन का दिक्कत है? भवन तो रहने के लिए है, क्या है सामने देख रहे हैं। शहर में भी अगर पानी की जरूरत कहीं पर लेने की पड़ जाए तो आप लोग को व्यवस्था शहर में मिल जाती है? हाँ, हाइडेंट है। कई जगह पर है? हाइडेंट 22 जगहों पर। 22 जगह में है, जिसमें सरकारी हाइडेंट 8 गो है। 8 गो है। हाँ, और बाकी होटल वगैरह इस सब में है, हॉस्पिटल में है, उससे लेते हैं। तो पूरी व्यवस्था की? पूरी व्यवस्था की है। गर्मी आते ही मुजफ्फरपुर फायर स्टेशन पुख्ता तैयारी का दावा कर रहा है। जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी ने इस मामले पर विशेष बैठक भी की है। गर्मी के मौसम आते ही एक बार फिर से अगलगी की घटनाओं में इजाफा हो गया है। हर तरफ जैसे ही गेहूं कटनी का दौर शुरू होता है तो आग लगने की जो खबरें हैं बहुत ही ज्यादा आती है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के फायर स्टेशन में हैं और यहां पर अगलगी को लेकर जो है वह पूरी तैयारी, जिला में जिस तरीके से अगलगी की घटनाएं हो रही इसको लेकर जो है फायर स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है। 3 बड़ी जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वह तैयार है। साथ ही साथ 11 जो है वह छोटी गाड़ियां हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी हमारे साथ जो अनुमंडल फायर अधिकारी हैं विनय प्रसाद जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारी है जिले में इसको लेकर? यहाँ पर सभी आदमी अलर्ट में है, सभी कर्मचारी मेरा अलर्ट में है। यहाँ पर 3 बड़ी गाड़ी एकदम अलर्ट मोड में है। आपको छोटी गाड़ी जो है तो मिस टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, तो जो सभी थाना में प्रतिनिधित्व है, 10 थाना में ऑलरेडी वहाँ ही है, मैंने कि इसको तो वहाँ पर बने कि एकदम अलर्ट मोड में है। जिस समय भी कॉल हो सभी कर्मचारी का मैंने कि मोबाइल नंबर ओपन कर दिए हैं कि कोई भी कहीं भी जिससे भी सुविधा हो वो वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जिले में कितनी गाड़ियां हैं अभी यहाँ पर मैंने कि टोटल तो 14 यहाँ है और उधर मोतीपुर साइड में भी 6 और 2 8 मोतीपुर में है। हाँ, और सभी अलर्ट मोड में है सभी। अगलगी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिले में 2 फायर स्टेशन हैं। एक मुजफ्फरपुर शहर में जिसमें पूर्वी क्षेत्र के कई प्रखंड आते हैं, जबकि दूसरा मोतीपुर में है जिसमें पश्चिमी मुजफ्फरपुर के कई प्रखंड शामिल हैं। मुजफ्फरपुर शहर स्थित फायर स्टेशन में 12,500 लीटर क्षमता की 1 और 4-4 हजार लीटर की 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं। फायर ब्रिगेड की 11 छोटी गाड़ियां भी तैयार हैं जिनकी क्षमता 450 लीटर है। स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही हर थाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात की जा रही है। तो अगलगी की जो भी घटना है उसमें 46% जो घटना है वह आपका बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते हो रहा है। इसीलिए कल बिजली विभाग के जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी बिजली का तार है और जो भी उनका ट्रांसफार्मर है तो इस जो भी बिजली का तार है उसकी स्थिति को सुदृढ़ कर लेना है। और जो भी ट्रांसफार्मर हैं और बगल में खेत है तो प्रयास ये करना है कि उसका 10 मीटर तक जो भी ट्रांसफार्मर है उसके जस्ट नीचे का 10 मीटर का एरिया एकदम फ्री रहे, वहाँ कोई भी गेहूं का पौधा नहीं रहे, उसको काट के हटा देना है कि समस्या उसी से होती है। शॉर्ट सर्किट होगा और उसके चलते खेत में आग लगेगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में अक्सर आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। जमशेदपुर में दमकल की कुल 23 गाड़ियां हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के पास 11 और टाटा स्टील के पास दमकल की 12 गाड़ियां हैं। जमशेदपुर के मानगो फायर स्टेशन में 2 बड़ी और 1 छोटी यानी 3 गाड़ियां हैं। कोलमुरी फायर स्टेशन में 7, घाटशिला में 1 और बहरागोड़ा में दमकल की 2 गाड़ियां हैं। लेकिन बड़ी समस्या मैन पावर की कमी है। साथ ही पानी के लिए टाटा स्टील पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इतना ज्यादा कर्मियों की कमी है, लेकिन जितना यहाँ अग्नि हो रहा है, फरवरी में 54 अग्निकांड हुआ और मार्च में अभी 26 अग्निकांड हो गया है। सब तत्पर में रहते हैं और जितना भी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर आग लग रहा है, जंगल झाड़ियों में बहुत ज़्यादा ये सब आग लगने की संभावना भी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ही टोटल की गाड़ियाँ 6 है, 4-5 बड़ी गाड़ी है, जीप है तथा एक गाड़ी घाटशिला में प्रतिनियुक्त है।
सारी चीज़ कंट्रोल करके रखा गया है सर। वो में मेरा फायर टेंडर गाड़ियाँ 3 है, जिसमें कि एक मिनी फायर टेंडर है और एक वाटर बाजार है, एक फायर टेंडर है। और इसी तीनों से हम लोग कहीं भी आग लगती है तो कवर करते हैं। और ख़ास करके जहाँ गली सकरी गली है उस जगह हम लोग मिनी फायर टेंडर को उपयोग में लाते हैं। गुलमुड़ी में आपका 7 गाड़ी है, उसमें एक मिनी फायर टेंडर है। और यहाँ मानगुम तो 3 है, उसमें एक मिनी फायर टेंडर है। बैरागढ़ में 2 गाड़ियाँ हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल अग्निशमन सेवा की गाड़ियाँ कुल 11 है। टाटा स्टील की गाड़ियाँ कुल 12 है। कुल 23 गाड़ियों से पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में अग्निशमन सेवा कार्य करती है और आग बुझाने का काम करती है। अग्निशमन सेवा की अगर बात करेंगे तो कई कर्मचारियों की कमी है। यहाँ पर पानी भी उन्हें टाटा स्टील के द्वारा उन्हें अग्निशमन सेवा का जो टैंकर है उन्हीं से भरा जाता है। तो कई तरह की समस्या के बीच में अग्निशमन सेवा अपनी बेहतर कार्य कर रही है। फिलहाल यहाँ जरूरत है मैन पावर बढ़ाने की, ताकि आने वाले गर्मी में और भी अग्निशमन सेवा अपना बेहतर कार्य कर सके। अभी मार्च का महीना है और अभी से ही प्रतिदिन 2 से 3 जगहों पर आग लगने की खबरें मिलने लगी हैं। ऐसे में मैन पावर की कमी को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में खड़ी फसल में ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन तार से आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। बिजली के तार से निकली एक छोटी सी चिंगारी भी सैकड़ों एकड़ में तैयार फसल को खाक कर डालती है। सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए किसानों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन किसानों को अपनी समस्याएं हैं। उनका कहना है कि दिशा निर्देश का पालन करने से उन्हें नुकसान होगा। गर्मी के आहट के साथ खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। अगलगी की घटनाएं जंगली इलाकों से भी सामने आ रही हैं। पिछले दिनों बगहा जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोबरहिया जंगल क्षेत्र में खड़ी फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और खड़ी फसल धू धू कर जलने लगी। हालांकि वन विभाग ने मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। गर्मी बढ़ते ही मेहनत से उगाई गई गेहूं की फसल में आग लगने की खबरें आती रहती हैं। सरकार भी इसे लेकर चिंतित है। फसल में आग लगने की ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसानों को कहा गया है कि अगर खेत के पास ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन तार गुजरा हो तो उसके नीचे 10 फीट के एरिया में फसल को पहले ही काट लिया जाए। ऐसा इसलिए ताकि अगर फसल पर चिंगारी गिरती भी है तो आग न लगे। लेकिन गया के किसान सरकार के इस दिशा निर्देश से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि छोटी जोत वाले किसानों को इससे बड़ा नुकसान होगा। परेशानी कोई भी फसल जब तैयार नहीं होगा इससे पहले काट कर आदमी कहाँ रखेगा, और घाटा अच्छा फसल तैयार होने के बाद ही उस चीज को काटा जाएगा, और काटने के बाद खेत में ही नहीं रखेगा, दूसरा के खेत में तो नहीं रखेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि रोड लाइन कर दे, ताकि हर आदमी को, अब किसी को जमीन में है तो उसको हटाने का परेशानी बढ़ा हुआ है कि हटेगा तबे मेरा मकान बनेगा, और फसल भी नुकसान आदमी को हो रहा है। इससे बढ़िया है कि रोड लाइन हो जाए। राज्य सरकार के दिशा निर्देश से सीवान के किसान भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि फसल जब तक पकेगी नहीं तब तक उसे काटा कैसे जा सकता है। अगर कच्ची फसल की कटाई करेंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये किसानों द्वारा मेहनत से उपाजी गई गेहूं की फसल है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्यों आया हूँ। तो यहाँ आने के पीछे एक मेरा मकसद है कि बिहार सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि अगर गेहूं के फसल पके हुए फसल के ऊपर से या बगल से ट्रांसफार्मर या उसके ऊपर वायर गया है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये वायर है।